नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर भारत में दिन तापमान में भारी गिरावट आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण शीतलहर जारी है। ऐसे में सभी लोग ठंड से बचने के उपाय तलाशते हैं, मगर सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब, बेघर और प्रवासी लोगों को होती है। गरीब बेघर लोगों को राहत देने के लिए सरकार भी कई कदम उठाती है। नगर निगम द्वारा जगह जगह रैन बसेरे बनाए जाते हैं और अलाव का इंतजाम भी किया जाता है। आज अभियान में एएनबी न्यूज की टीम जायजा लेगी कि गरीब बेघर लोगों को सर्दी के सितम से बचाने के लिए प्रशासन कितना तैयार है। तो आइए देखते हैं एएनबी न्यूज की खास पेशकश अभियान। इसमें ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में गरीब आदमी कहाँ रुके कि जिनके पास घर नहीं होता, उन्हें रुकने की परेशानी होती है। ऐसे में नगर पालिका की तरफ से ही यहाँ पर चंदोसी नगर में 2 रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जहाँ जो मुसाफिर हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, जिन्हें चंदोसी नगर में या फिर संभल में आ जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे रुका जाए, वहाँ जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था की है। इस समय हम चंदोसी नगर के जो घटिया मोहल्ला है उसमें रैन बसेरा उसमें जो रैन बसेरा उससे बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, जो है जो व्यवस्था क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो रैन बसेरा में? आज से आए हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले मिलक में थे, बिलारी में रहते थे। बिलारी में? तो कहाँ के रहने वाली हो आप? बिलारी गई। तो यहाँ रैन बसेरा में कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था हमारी ऐसी है कि हमारा काम चल रहा है, जो आज आए हैं हम काम करने के लिए, तो हमने व्यवस्था हमने करी है, तो हमने यहाँ के लिए करी है। आज हमारे साथ तो और भी है यहाँ पर जो रुके हुए हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? जोराज सिंह। कहाँ रहते हैं? बिलारी। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप रैन बसेरा में रुके हुए हो चंदोसी में, हाँ। तो यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया है। जैसे यहाँ पानी की व्यवस्था है या फिर खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर कब से रह रहे हैं यहाँ? आज आए हैं। तो क्या आपके पास घर वगैरह नहीं है क्या? यहाँ रह रहे हैं? घर है। अच्छा, फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं आप? काम करने आए। काम करने आए हैं। तो यहाँ जैसे पानी की व्यवस्था है? नहीं है। अच्छा, यहाँ जो और भी व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? सही है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सही है। हमारे साथ और भी हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सतवीर जी। अच्छा, यहाँ जो व्यवस्था है रैन बसेरे पे, कैसी व्यवस्था है? यहाँ पे बहुत बढ़िया है, अच्छा भी लग रहा है और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, खूब ही है। पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, सब बढ़िया है मेरे लिए। ठंड का मौसम है इस समय पे, तो ठंड का मौसम में यहाँ जो गद्दे वगैरह हैं वो आपको मिली हुई क्या? हाँ जी, मिली है। वो अच्छा भी है, बहुत खुश है। अच्छा, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि यहाँ पर जो साफ सफाई है, गद्दे जो लगाए रखे हैं यहाँ पर, वो दिखाएं। यहाँ जो व्यवस्था है, तो यहाँ साफ सफाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो लोग जो है आते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो साफ सफाई है। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ जो केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है कैसी है, समझे। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह है। यहाँ रैन बसेरे पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पर साफ सफाई है और मैं यहाँ सारी देख रेख सारी व्यवस्था मेरे ही जिम्मे है। और पानी की व्यवस्था बढ़िया है और यहाँ मुसाफिरों के लिए गद्दे, तकिए, बेडशीट सब चीज उपलब्ध है। अच्छा, लोगों ने अभी जो रुकने वाले हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही है, तो क्या ये पानी की व्यवस्था सही है? ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें पानी मिला नहीं है उस समय, टंकी देर में आ गई। अब ये तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसे व्यवस्था सब बढ़िया है हमारी। चंदोसी नगर में 2 रैन बसेरे की हमने बात की थी। अब इस समय जो रोडवेज स्टैंड से दूर है, साथ ही रेलवे स्टेशन के पास में है, यहाँ दूसरा रोडवे जो रैन बसेरा है वह बंद है। इसका जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर रैन बसेरे का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन इस रैन बसेरे का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। इसमें ताले पड़े हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर जो रैन बसेरा है वो जो है ताले पड़े हुए हैं। यहाँ व्यवस्थाएं तो छोड़िए, ताले, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो रैन बसेरे की व्यवस्था है वो यहाँ जो लोग रोडवेज रेलवे स्टेशन से आते हैं या फिर रोडवेज से जो है यात्रा करके आते हैं, तो लोग कैसे यहाँ पर जो है यहाँ रुके हैं, जिनके पास में जो है
रात्रि में रुकने के लिए सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है रैन बसेरा की सुविधा सोचते हैं कि यहाँ पास में रैन बसेरा हो, जिससे हमें जो है कुछ जो है सहायता मिल सके, क्योंकि रात्रि के समय कहाँ जाए, होटल में कैसे रुका जाए, रात्रि में जो है होटल में लोग देना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जरूरत है रैन बसेरा की यहाँ पर जो खुले, समय से खुले, तो ये खुलेगा जो है तभी यहाँ लोगों को, जैसे रेलवे स्टेशन है उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को, या फिर रोडवेज के जो यात्री है उनको, जो रात में उतरते हैं उनको, लोगों को सुविधा मिले। ठंड का मौसम है और इस समय अब यहाँ जो सेवा है बस द्वारा जो सेवा दी जा रही है, जैसे अलीगढ़ को जाना है किसी को तो बाईपास जाती है, तो वहां से लगभग 2 किलोमीटर का फासला दोनों तरफ उतार देती है। इस समय ठंड का मौसम है तो यात्री 2 किलोमीटर पैदल कैसे यात्रा करे, अगर महिलाएं रात्रि के समय तो कैसे जो है और उसको पूरा करे, क्योंकि रात्रि में रिक्शे नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर यात्रियों को परेशानी है। ओवर ब्रिज बनना है चंदोसी नगर में, और ज्यादातर गाड़ियां यहाँ पर बाईपास निकल जाती हैं अलीगढ़ या आगरा को जाने वाली। तो कहीं ना कहीं रोडवेज की जो व्यवस्था है वो यात्रियों को परेशान करने वाली व्यवस्था है। या इस पे रोडवेज जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर जो बाईपास गाड़ी न निकालें, नगर में होकर रोडवेज स्टेशन से निकालें, लोगों को यात्रियों को परेशानी ना हो। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम मुरादाबाद से आए। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है, हमारे इंचार्ज साहब व्यवस्था सही ला रहे हैं। आप जैसे आप काय की समझना चाह रहे हैं व्यवस्था में, जैसे रोडवेज की व्यवस्था है, जैसे हम अलीगढ़ वाली उसको बैठ जाते हैं, जैसे मुरादाबाद अलीगढ़ बैठ जाते हैं, अब 0 पॉइंट को उतार देती है, तो यहाँ पर रात्रि में कैसे आएगा? ऐसा है, इस समय तो अलीगढ़ जो रूट उधर बाईपास पे पुल बनने आया है, तो ज्यादातर अलीगढ़ की गाड़ियां जो है उधर से बाईपास से निकल जाती हैं। बाहर की गाड़ियां, जो हमारे डिपो की गाड़ियां हैं पीतल नगरी की, वो अंदर होकर ही जाती हैं सवारी उठाते हुए। लेकिन जो बाहर की गाड़ियां हैं उनकी व्यवस्था को जो है वहाँ के बाहर के लोग देखना चाहिए कि हमारी गाड़ी बाईपास आ रही है। लेकिन हमारी जो पीतल नगरी की, मुरादाबाद की जो गाड़ियां हैं वो सारी चंदोसी के अंदर होके जाती है। लेकिन व्यवस्था हमारे रोडवेज की इतनी छोटी है, यहाँ पर तो सारी गाड़ियां आ जाती है तो यहाँ पे जाम लग जाता है। छोटा सा बस अड्डा है, इसलिए ज्यादातर वो लोग बाहर ले जाते हैं निकाल के। और बाकी जो है व्यवस्था हमारे इंचार्ज साहब हैं यहाँ पे अच्छी व्यवस्था देखते हैं, और सब लोग स्टाफ के एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जाम वाम भी, यहाँ रास्ता भी है, जाम भी लगता रहता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था तो वैसे सही है। 2011 में ये जनपद जो है मायावती सरकार में बनाया गया था। जब से जो है कहीं ना कहीं कार्यालय के लिए आवास नहीं है, कहीं अधिकारी नहीं है, इससे जूता हुआ नजर आता है। साथ ही यहाँ जो देखने वाली बात होगी, यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड नगर में है, यहाँ आने जाने जब बस अंदर आती है तो जाम में फंस जाती है। 2 रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो प्रभावित होती है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो सुविधाएं रात्रि के समय ठंड के मौसम में जो जिला प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, यहाँ पर जो है जैसे रैन बसेरा है, यहाँ पर 2 रैन बसेरे जो है रैन बसेरा चालू है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात होगी, यहाँ यात्रियों को क्या यहाँ रोडवेज पर सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है? सर क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजकिशोर है। अच्छा सर, आप कहाँ से आए या कहाँ से जा रहे हैं? सर मैं पीतल नगरी में ही चालक हूँ। अच्छा, तो यहाँ जो रोडवेज वो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो यात्रियों का कहना है कि यहाँ पर समय से जो जैसे बाईपास 0 पॉइंट को उतार दी, या फिर जो आगरा से आती है, अलीगढ़ से आती है, वो वही उतार देती है जो तीनों किराए पर। तो इससे कहीं ना कहीं जो है यात्री परेशान होता है। रात्रि के समय तो ठंड के मौसम में कैसे यात्रा करते हैं? सर ऐसा है नहीं, जब रास्ता बंद है तो फिलहाल कैसे आएंगे? अगर रास्ता खुला हो तो जरूर गाड़ियां अंदर आती है। सभी गाड़ियां मंडी पर बाईपास होकर जाती थी, अब गाड़ियां जब रास्ता ही नहीं है तो कैसे आएंगी? रास्ता बंद है नहीं, इस कारण बाहर से आ रही। रात्रि में तो ये सेवा आप उपलब्ध करा सकते हैं? तो सर ये तो अधिकारी करा सकते हैं। आगरा वाली गाड़ी जा रही है तो आगरा वाले ही अधिकारी करा सकते हैं, उसके लिए आगरा वाले अधिकारी ही करा सकते हैं। हमारे साथ और भी है। सर क्या नाम है? क्या नाम है? अरे आप बात करिए। हाँ, क्या नाम है आपका? अफजाल नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, मैं परिचालक हूँ गाड़ी का। अच्छा, परिचालक है। जी जी। तो दिल्ली की सेवा कैसी है? दिल्ली की सेवा सही है,
अच्छा, वैसे आप रोडवेज बस स्टैंड पर लाते हैं ऐसे बस के लिए? जी जी, बस अड्डे पे ही खड़ी है गाड़ी हमारी। तो क्या बाईपास नहीं निकालते हैं? बाईपास भी कुछ गाड़ियां जाती हैं क्या? बाईपास गाड़ियां ज्यादातर जो बनाई से आती हैं, कुछ निकल जाती होंगी, नहीं ज्यादातर गाड़ी अंदर से निकलती हैं। यहाँ तो पीतल नगरी की और तुम्हारी मुरादाबाद अमरोहा की जो गाड़ी आती है, बस अड्डे से ही होकर जाती है सब गाड़ियां। तो कहीं ना कहीं जो है ठंड के मौसम में यात्री जो है जो 0 पॉइंट पर या फिर किराए पर उतार देती है, तो उन यात्रियों को ठंड में परेशानी होती है। और अधिकतर महिलाओं को परेशानी होती है कि जो रात्रि के समय यानी 1 बज रहा 2 बज रहा उस समय जो लंबी रूट की गाड़ियां उतार देती है यात्रियों, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय चंदोसी नगर के रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर यात्री जो है गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जो है कुछ लोग जो है अपने जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो है अपना बिस्तर लगाकर जो है आराम कर रहे हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं कि गाड़ी क्या समय से आ रही है, नहीं आ रही है। क्या नाम सर आपका? रामबेर कहाँ रहते हैं? गांव देवापुर। अच्छा, जैसे आप किस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? इसके जो 8 बारी जाती है गाड़ी का, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो रद्द हो गई है। कहाँ जाती थी? ये दिल्ली जाती है। अच्छा, तो अब आप किस गाड़ी से जाना चाहेंगे? अब तो इसे 11:30 बजे जो गाड़ी आती है उससे जाएगी। नहीं, तो अभी रद्द हो गई है या पहले से रद्द चल रही है? ये अभी रद्द हो गई, 2-4 दिन से रद्द हो रही है गाड़ी। तो ठंड का मौसम है, आप मतलब जो 8 बजे जाती है अब 11 साढ़े 11 बजे जाएगी, तो कहीं ना एक्सप्रेस गाड़ी आएगी, वो तो रद्द ही होगी, पैसेंजर गाड़ी थी वो। अच्छा, नहीं जैसे अब 8 बजे आने वाली अब जो है वो रद्द हो गई है, और जो अब जो 11:30 बजे जाओगे तो यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है? रुकने की व्यवस्था है भी? यहाँ पर रुकने की व्यवस्था यही है कि अपने कपड़े लत्ते लाओ और बैठ जाओ ऐसे ही। पुलिस वाले भी नहीं सोने देते हैं, वो डंडे मार मार के उठाते हैं। क्या कहते हैं? उठा देते हैं, यहाँ पे उठ कर बैठो, सामान चोरी हो जाएगा, ये वो है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो समय से नहीं चल पा रही हैं, रद्द हो रही हैं। अब दूसरी गाड़ी का जब इंतजार करना है तो कहीं ना कहीं यात्री को इंतजार करना पड़ेगा समय का जो है। तो यहाँ पर जो आज जो सामान लाता है या जो ठंड का मौसम है, कहीं ना कहीं जो बिस्तर लाता है, तो वो क्या पर्याप्त होता है या नहीं होता है? अब हमारे साथ और भी है। हाँ, क्या नाम आपका? अजेंद्र। कहाँ जा रहे हैं? दादरी। अच्छा, तो आप अच्छा किस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? रेवाड़ी वाली का। तो वो जा रही है क्या? रद्द बताना उसे। अच्छा, तो अब यहाँ पर जहाँ जो व्यवस्था है जैसे आराम करने की, यहाँ पर समय काटने क्या है यहाँ पर? अब किस गाड़ी से जाना चाहेंगे? अब तो वही जाएगी 11 साढ़े 11 बजे बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोकल यानी चंदोसी के जो आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली जाते हैं, तो जो रात्रि के समय पैसेंजर ट्रेन जाती है वो सुबह लगभग 6 बजे के लगभग पहुंचती है, उससे अधिक लोग जाना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है आज वो रद्द हो गई है। अब लोग जो है परेशान है, अब अन्य गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तो जो समय है वो कैसे काटा जाए? यहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन के पास में जो रैन बसेरा है उसमें भी ताले पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का जो है सबक हो रहा है, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं लोग। अब देखना ये होगा कि यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो नीचे जो है बैठे हुए हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, लोग जो है आसपास है, ठंड का मौसम है, खुला मैदान है, तो ऐसे में कैसे जो व्यवस्थाएं जो सरकार दे रही है, तो धरातल पे वास्तव में लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये तो जो है यहाँ लोग परेशान है कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि यहाँ जो रैन बसेरा है वो भी बंद है। लोग कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। लोग गाड़ियां रद्द हो रही हैं, ठंड के मौसम में गाड़ियां रद्द हो जाती है, तो परेशानी का जो है कहीं ना कहीं सबक जो है मिलता है लोगों को कि यहाँ कैसे गाड़ी रद्द हो गई। तो देखना ये होगा कि गाड़ी जो है, मेरे साथ और भी यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, जैसे अभी किस गाड़ी से जा रहे हैं? सुबेदारगंज। समय से चल रही है क्या गाड़ी? कितनी लेट चल रही है? 7 बजे की बताई, 7:30 बजे की, 8 बजे। अब 8 बजे बता रहे हैं, तो क्या और भी रद्द हो सकती है? पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है, अभी गाड़ी आई नहीं है। तो इस तरह से गाड़ियां जो है लेट हो रही हैं, इंतजार यात्री कर रहे हैं। यहाँ ठंड का मौसम है, हमारे साथ और भी यात्री है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ जाना है? कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? इधर जाएंगे।
गाड़ी समय से आ रही है क्या? समय से आ रही है गाड़ी तो। समय से आ रही है गाड़ी। अच्छा, जैसे व्यवस्थाएं लोग आसपास ये लेटे हुए हैं, जैसे इंतजार कर रहे हैं, तो क्या व्यवस्था सही है यहाँ पर? नंबर 1 की नंबर 1 की व्यवस्था है। नंबर 1 की। अच्छा, तो यहाँ पर जो लेटे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, तो क्या ट्रेन के इंतजार तो करेंगे ही। नहीं तो उचित व्यवस्था है क्या ये रेलवे व्यवस्था है? तो यहाँ जो लोग हैं कहीं इंतजार करते हुए आ रहे हैं, कभी समय से भी गाड़ियां आ रही हैं, ऐसा नहीं कि सभी लेट चल रही हैं, कोई गाड़ी रद्द भी बताई जा रही है। देखना ये होगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यात्रियों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रुकने का इंतजाम हो तो लोग जो है यात्री जो है वहाँ रुके। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ ANB संभल। क्या जैसे जो रोडवेज बस स्टैंड है और यहाँ पर जैसे रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे भी नगर पालिका द्वारा वो बनाए जाएंगे, रैन बसेरे बनाए जाएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, अलाव तो सब जगह जलेंगे। रैन बसेरा तो हमारा मालगोदाम रोड पर है और शेल्टर होम है तो वहाँ पर ही है। और अभी कोई ऐसा वो नहीं है, हमारा अभी सोचा नहीं है कि और भी जगह खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफी लोगों की करीब 70 से 80 लोग ठहरने की व्यवस्था है, तो यही अच्छे से चले। जैसे रात्रि में रोड पे लोग उतर जाते हैं, तो कहीं जो दूर के रहने वाले हैं, आस पड़ोस के गाँव के रहने वाले हैं, तो वो लोग कहाँ ठहरे? तो नगर पालिका की तरफ से ऐसे में क्या सुविधा उनको दी जाएगी? जी, ये अभी तक तो सोचा नहीं है, लेकिन बट ऐसा है कि जो जिसका एरिया होता है तो उस हिसाब से भी वो लोग, जैसे रेलवे स्टेशन है तो रेलवे का वो बनता है कि उनको भी बनाना चाहिए कुछ इस तरह से यात्रियों के लिए, कि यात्री परेशान ना हो। और हमारा जो रैन बसेरा है उसका लगातार ऐड होता रहता है। और जैसे उन लोगों को ये भी है कि अपने ई रिक्शे से या ऑटो से आए और रैन बसेरा में रुके। अच्छा, अलाव के लिए शहर में कितनी जगह चिन्हित की गई है? जी, अलाव हमारे 25 वार्ड हैं। 25 वार्डों में करीब 70-80 पॉइंट है जहाँ पर अलाव जलता है। और जैसे और भी जगह जैसे सरकारी जगह हैं या कोतवाली है, वहाँ पर भी हमारी अलाव की व्यवस्था रहती है। एक यहाँ पर वृद्धाश्रम है, वहाँ पर भी अलाव जलवाते हैं। अस्पतालों के पास भी जलते हैं अलाव। चंदोसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कितने शेल्टर होम या जो वो है रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं, और क्या व्यवस्था है और कैसे उसमें प्रवेश मिलता है लोगों? ये चंदोसी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 2 चाहे शेल्टर होम या रैन बसेरा 2 आते हैं। और शेल्टर होम में तो करीब 79 लोगों के रुकने की व्यवस्था है और सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर। किचन भी बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम है, पानी की पूरी सुविधा है और सौंदर्यकरण भी हुआ है, जैसे गमले वगैरह पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं और उचित व्यवस्था है लोगों की। उसमें तकिए, गद्दे, रजाई वगैरह सब अवेलेबल है। और रैन बसेरा है हमारा मालगोदाम रोड पर, तो उसमें भी सारी सुविधाएं हैं रहने की। और किचन भी है, नहाने का लिए बाथरूम वगैरह है, टंकियां वगैरह हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर मैगजीन भी रखी हुई है। और उससे बड़ी बात, वहाँ पर जैसे मुसाफिर होते हैं तो रात में अगर किसी को खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती तो चने और गुड़ वो डिब्बे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और दवाइयाँ भी होती हैं वहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि लोगों को सुविधा मिले, पब्लिक को सुविधा मिले और सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए ये कार्य किया है। अच्छा, नगर पालिका परिषद की ओर से वहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी रहती है? जी, अलाव की व्यवस्था, क्योंकि ये तो जाड़ों में तो खुलता ही, रैन बसेरा खुलता ही है, तो अलाव तो नॉन स्टॉप जलता ही है वहाँ पर। और शेल्टर होम में भी अलाव की व्यवस्था है। अच्छा, इन दोनों जगह पर प्रवेश किस चीज से मिलता है? कोई आईडी वगैरह ली जाती है वहाँ पे? जी, वहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू एंट्री होती है, बाकायदा रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है और एंट्री के बाद ही उनको जगह मिलती है। अभियान में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है देहरादून और शिमला का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं पहाड़ों की रानी शिमला का, जहां बर्फबारी होने के बाद बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं और बर्फबारी का लुत्फ वहां उठा रहे हैं। मगर सवाल उन बेघर, गरीब और प्रवासियों का जिनके पास सर्दी से निपटने का संसाधन नहीं है। तो आइए देखते हैं शिमला में प्रशासन ने सर्दी से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं। उत्तरी भारत में ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है और हिमाचल की अगर हम बात करें, पहाड़ी राज्य है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है, बर्फ़ यहाँ पड़ती है। और ऐसे में जो रैन बसेरा है वो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था करता है जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर है और सर्दियों की रातें उनको फुटपाथ पे ना गुजारनी पड़े, सड़कों पे ना गुजारनी पड़े। इसलिए प्रशासन की व्यवस्था ये रहती है कि ऐसे लोगों को रैन बसेरा
में भेजा जाए और रैन बसेरा में वो रात काटे। शिमला की बात करें तो शिमला का रैन बसेरा यहाँ ऑकलैंड टनल पर स्थित है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रैन बसेरा की बिल्डिंग है। और लेकिन अगर हम बात करें ठहराव की यहाँ पे, तो यहाँ पर वासियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था नगर निगम ने की है जिनके पास अपना घर नहीं है और जो सर्दियों में जो लोग जो है सड़कों पर रात गुजारते हैं। हालांकि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो ऐसे लोग हैं उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है, यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पर रात गुजारते हैं। सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं और नगर निगम शिमला ने भी पिछले बार भी ये व्यवस्था की थी, टीम गठित की थी कि जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं उनको जो है रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए और यहाँ पे जो है निःशुल्क जो है सुविधा रहती है रात बिताने की। लेकिन देखने में यही आया था कि जो रैन बसेरा के बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं और ऐसे बहुत हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हिमाचल के अगर हम शिमला की बात करें बिल्कुल बहुत नगण्य एक संख्या है जो लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं। ऐसे में नगर निगम के मेयर से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जो ये रैन बसेरा है प्रवासी लोग यहाँ पे रात काट सकते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जो बेघर हैं और गरीब हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जो है रात यहाँ पे लोग ऐसे लोग बेघर जो लोग हैं वो काट सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये रहने वाली कि जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये लोग हैं क्या रैन बसेरा के उसमें आश्रय में आते हैं या सड़कों पर रात गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि हिमाचल की अगर हम लोकल्स की बात करें तो कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके पास इतनी बुरी स्थिति हो कि उन्हें सड़कों पर रात गुजारनी पड़े। और लेकिन नगर निगम ने यह भी कहा है कि अगर किसी को कंबल की जरूरत है, किसी को गर्म वस्त्रों की जरूरत है, किसी को किसी और तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत है सर्दियों में, तो उसके लिए भी नगर निगम शिमला जो है वो आगे आएगा और उनकी जो है हेल्प करेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिमला नगर निगम के जो रैन बसेरा के चौकीदार हैं, जो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। मुनीलाल जी, क्या व्यवस्थाएं यहाँ ऐसे लोगों के लिए रहती है जो बेघर हैं या गरीब हैं, और ये भी बताएं कि कितने लोग यहाँ पर प्रतिदिन शरण लेने आते हैं, क्योंकि देखने में आया कि जो शिमला के स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन क्या रैन बसेरा लोगों के लिए उपयोगी है यहाँ पे? आ जाते हैं, कभी 10-15 भी आ जाते हैं, कभी ऐसे उठा के लाते हैं, वो 15-20 भी लाते हैं, वो तो टिकते हैं थोड़ी देर, रात के सुबह निकल जाते हैं। पर कई बीमार आदमी आ जाते हैं 2-3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए परमिशन लेते हैं, कभी 10 दिन के लिए, जैसे जैसे इलाज चलता है चल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी आजकल ठंड बढ़ गई है, तो क्या व्यवस्थाएं ठंड से बचाने के लिए ऐसे लोगों के लिए रहती है? बिस्तर है, बेड है, कंबल है, ठीक है, बढ़िया है, तब ऐसा कुछ नहीं। कोई शुल्क नहीं है? नहीं है। ऐसा कुछ रहता है कि आप आईडी कार्ड लेते हैं या कुछ ऐसा? आधार कार्ड। उत्तरी भारत में ठंड दस्तक दे चुकी है और ऐसे में लोग गर्म होने के उपाय तलाशते हैं, अपने घरों को गर्म रखते हैं, खुद को गर्म रखने का उपाय देखते हैं, गर्म जो ऊनी कपड़े हैं वो पहनते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो बेघर लोग होते हैं, ऐसे लोगों को जो गरीब होते हैं। ऐसे में नगर निगम आगे आता है, रैन बसेरे की व्यवस्था करता है ताकि जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो सर्द रातें हैं वो रास्तों में सड़कों पे ना गुजारनी पड़े। इस वक्त शिमला में क्या स्थिति है रैन बसेरों की और गरीब लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है इन सर्दियों में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिमला में रैन बसेरे की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पास एक रैन बसेरा एक है और इसमें 70 लोगों की व्यवस्था है। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा जो रात को बाहर सोते हैं, गरीबी या ठंड के कारण, कुछ मानसिकता के कारण हम लोग समय समय पर सर्कुलर रोड में खुद हम जाते हैं, हम उसकी इंस्पेक्शन भी करते हैं कि रात को कोई बाहर तो नहीं सोया है। इन केस अगर कोई हमको बाहर ऐसा कोई मिलता है, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसा बाहर आदमी ठंड के कारण पड़ा है, लेटा है या हुआ है, तो हमको मेरी जानकारी में लाइए, हम आप उसको कंबल और उनको व्यवस्था करते हैं पूरा। और 1-2 लोग थे पहले जिनको हम ले जाते भी हैं, हम शिफ्ट भी करते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे निकल जाते हैं, दौड़ जाते हैं वहाँ से। लेकिन शिमला में मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा इस तरह के लोग नहीं हैं और भिखारी भी कहें तो वो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। शायद ही कोई होगा जो बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है। बस स्टैंड के आसपास उन लोगों को देखता हूँ तो समय समय पे हम उनके, अब अगर लगता है कि वहाँ पे ठंड के कारण वो ऐसा ना हो,
तो हम उनको कंबल भी डाल देते हैं, उनके कंबल दे के आते हैं रात को, ताकि वो आराम से सो सकें। पिछली बार भी देखने में आया था कि नगर निगम टीम ने टीम गठित की थी कि जो गरीब और इस तरह के लोग हैं उनको रेन बसेरों में ले जाया जाए, और ले जाया भी गया। लेकिन क्या आप कारण मानते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रात गुजारते हैं वो रेन बसेरे को प्रेफर नहीं करते हैं? शिमला में हालांकि आपने बताया कि जो लोकल लोग हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहरी राज्यों के कुछ लोग, आप चाहे भिखारी कहें या जो इस तरह के लोग हैं, वो क्यों प्रेफर रेन बसेरा को क्यों नहीं करते? देखिए, कुछ लोगों की मानसिक परेशानी रहती है। मानसिक परेशानी के कारण वो 1-2 दिन तो वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन वो तीसरे दिन वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी तो मैं समझता हूँ जो भी कोई वहाँ आता है तो उनको पूरी व्यवस्था हमने कर रखी होती है। मानसिक कारण के कारण वो अरे परे। मैंने एक आदमी को यहाँ से बसंतपुर भी भेजा है जी। तो वो बसंतपुर हमने उनको 2 बारी शिफ्ट किया, 2 बारी शिफ्ट किया, लेकिन 2 बारी फिर वो एक वहाँ वापस आ जाते हैं, वो फिर यहीं घूमते हैं दोबारा शिमला। हालांकि मैं जानता हूँ उनको बचपन से, मैंने देखा है, हम गाइड का काम करते थे वो, लेकिन वहाँ हमने बसंतपुर पहुँचाया, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखे दोबारा। पर पहले भी छोड़ा था, फिर वापस आ जाते। तो ये कुछ मानसिक कारण इससे होता है। बाकी तो हमारा रेन बसेरा जहाँ पर भी अगर आपको लगता है उनको पहुँचाते हैं, बैठाते नहीं। तो ये तो आपने बोला कि रेन बसेरा में की ज़रूरत यहाँ पे इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लोकल लोग को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई इस तरह के गरीब असहाय लोग हैं जिनको कंबल की ज़रूरत है या सर्दियों में इस तरह से गर्म चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या नगर निगम शिमला इस बार कोई ऐसी व्यवस्था भी करने वाला है? बिल्कुल, हमारा सोशल जस्टिस है, हमारी कमेटी बनी हुई है, उसमें हमारे 4 पार्षद हैं। वो कहीं पर भी किसी को भी कोई ऐसा लगता है कि कोई गरीब आदमी या नीडी है और उसको कंबल की आवश्यकता है, तो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। हमारा कर्तव्य भी, हमारा दायित्व है, और हमारा सोशल जस्टिस कमेटी है, उसके माध्यम से हम उनको सहायता देते हैं, और किसी भी तरह की सहायता हो हम उसको सहायता पहुंचाते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान, जिन्होंने बताया कि शिमला में इस तरह के रेन बसेरों की हालांकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल्स लोग को इस तरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कंबल या इन गर्म चीज़ों की, नगर निगम उसके लिए तैयार है, और लोगों को सहायता देने के लिए वो इस बार भी सर्दियों में विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं। शिमला से एएनबी न्यूज़ के लिए मैं टीना ठाकुर। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज की खास पेशकश अभियान। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ और छेड़ेंगे नया अभियान। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।